भैया ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो ई कॉमर्स के लिए बहुत सारे गैजेट्स लगते हैं। हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि भैया प्रिंटर लगेगा, लैपटॉप लगेगा, स्कैनर लगेगा और भी बहुत सारी चीजें जो होती है वो हमें लगती है। लेकिन क्या आप जीरो इन्वेस्टमेंट में ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो? क्या सच में ये पॉसिबल है? साथ में हमने एक अभी रिसेंटली नया प्रिंटर बाय करा है जो अभी थोड़ी देर में मेरे पास डिलीवर होने वाला है। तो वो कौन सा प्रिंटर है, हमारे नए बिजनेस का क्या हो गया, सारी चीजों का खुलासा आज की इस वीडियो में होने वाला है। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। भैया आज बहुत ही खुश हूं मैं, ऑर्डर तो भाई बहुत जबरदस्त आ गए और साथ में सबसे बड़ी बात पता है, हमारा नया प्रिंटर आ गया है। अब आप सोचोगे कि भैया कौन सा प्रिंटर आया, तो थोड़ा वेट करो, लगभग आज दोपहर के 4 बजे हमारे पास डिलीवरी होने वाली है। तो उसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा आखिर वो प्रिंटर मैंने क्यों लिया, आपको अगर लेना है तो आपको कितने में गिरेगा, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। साथ में हमारे आज भी अच्छे खासे ऑर्डर्स आए, तो वो सबसे पहले हम ऑर्डर के बारे में करेंगे, जो हमारा पुराना अकाउंट है उसके ऊपर, और आज मैं ना हमारे नए होम एंड किचन की अकाउंट में, मतलब जो नया बिजनेस अकाउंट बना है उसके ऊपर लिस्टिंग भी करने वाला। तो चलो फटाफट देख लेते हैं हमारा आज का ऑर्डर। चलो गाइस, हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखोगे तो होल्ड में थोड़े बहुत ऑर्डर अटके हुए जो पेंडिंग में हमारे आज सुबह से आए, वो 109 ऑर्डर हमारे आज सुबह से आ गए। और आज का हमारा जो डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 396। हालांकि ये पूरा डिस्पैच होने वाला नहीं है क्योंकि इसमें से लगभग 60 पार्सल है ना, वो भैया डाउनलोड हुए ही नहीं। वो कल के दिन में डाउनलोड हो जाएगा। तो लगभग अगर कुल मिला के बात करूं तो लगभग 320 के आसपास पार्सल हम आज एक दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी भैया पैकिंग भी स्टार्ट हो गया, जो कि मैं अभी आपको शो करने वाला हूं। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे ढेर लगना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आज भी लगभग 400 पार्सल के आसपास काउंट है। हालांकि कुछ लेबल डाउनलोड हुए नहीं है, लेकिन 300 प्लस पार्सल जो है ना यहाँ पे है। तो अभी पैकिंग चल रही है, थोड़े बहुत बचे हुए वो भी हमारा स्टाफ कर देगा। अब ये सारे पार्सल जो है ना स्कैन हुए नहीं है, तो इनको सबको स्कैन भी करना है, बाद में SQ भी मिटा देने हैं। अब भैया एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया, तो देखो हमने अभी क्लोथिंग के सारे पार्सल जो हमारे पहले अकाउंट के वो तो हम सक्सेसफुली डिस्पैच कर देंगे, लेकिन हमने अभी होम एंड किचन के लिए एक नया अकाउंट है, नया GST नंबर रजिस्टर कर लिया। लेकिन ये आप मत करना, अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस में काम करना, अगर आपके पास एक अकाउंट है ना, तो आप उसमें ना मल्टीपल कैटेगरी में डील कर सकते हो। चाहे आपने अकाउंट बनाया रहेगा होम एंड किचन में, बाद में आपको लगता है कि भाई मेरे को ज्वेलरी का बिजनेस करना है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का करना है, तो उसी अकाउंट से आप बेच सकते हो। कोई इशू नहीं है, ना ही कोई इफेक्टेड होता है, ना ही कोई बैन होता है, कोई इशू होता नहीं। अब सवाल आएगा सबसे बड़ा कि भैया फिर आपने एक अकाउंट पे क्यों नहीं प्रोडक्ट लिस्ट करे? हमारे होम एंड किचन के लिए हमने नया सेलर अकाउंट क्यों बनाया, नया GST नंबर क्यों लिया? तो उसका रीज़न है ना, मैं आपको बताया। तो देखो हमारा जो पहला अकाउंट है वो क्लोथिंग का है। मैं चाहूँ तो ना उसके ऊपर भी होम एंड किचन के प्रोडक्ट बेचूंगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन मुझे ना आपके साथ में ये जीरो से जो जर्नी है ना, एक नए अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके ऊपर वीडियो बनानी थी। और साथ में हमारा पहला वाला अकाउंट है वो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, उस पर 200 ऑर्डर्स डेली बेसिस पे आते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें हमारा अकाउंट जो ना वो 400-500 तक लेके जाना है। तो हमने उसके लिए क्या करा, हमने होम एंड किचन और एक नया अकाउंट बनाया। अब इसमें क्या होगा ना, यहाँ पे भी हमारे 100-150-200 पार्सल आएंगे, वहाँ पे भी 200-300 ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो कुल मिला के दोनों अकाउंट के मिला के हमारे 500 ऑर्डर्स डिस्पैच हो सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है। साथ में ना ऊपर से आप सभी को ना मेरी जर्नी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई ये जीरो से स्टार्ट होने वाला है। इसमें एक भी ऑर्डर नहीं है, कुछ भी लिस्टिंग नहीं है। अब हम कैसे काम करेंगे आप मुझे देखोगे ग्रो होते हुए, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। साथ में जो मैं लर्निंग दूंगा कि मेरी भी मैं भी आपके जैसे ये कैटेगरी में नया हूँ, तो अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो डेफिनेटली डंके की चोट पे आप भी कर सकते हो। भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी आपको ई कॉमर्स बिजनेस की समझ होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए और फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। अगर वो आपको सीखना है डिटेल में, तो आप मेरे वर्कशॉप में भी सीख सकते हो, हम वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी मतलब दिक्कत हो गई कि ये वाला जो हमारा वर्कशॉप है ये स्टार्ट हो चुका है, कल से स्टार्ट हो गया है, और भाई ये फुल भी हो चुका है, इसमें पार्टिसिपेशन अभी होगा भी नहीं। तो अभी मैं 2 महीने तक मेरा वर्कशॉप होने वाला नहीं है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये वर्कशॉप खत्म हो जाएगा 7 दिन के बाद, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट बैच में अनाउंस कर दूंगा थोड़े कुछ नेक्स्ट मंथ में, तो वो आप एडवांस में बुक कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको फ्री में, तो मैं यूट्यूब पे सिखाता ही हूँ, अपने वीडियो में मैं सारी चीज़ें जो है ना आपको फ्री में बताता हूँ। तो वो भी टेंशन नहीं, आप मेरे वीडियो भी देखोगे तो सीखोगे। बस वर्कशॉप में आपको डिटेल में सीखने को मिलता है, फ्रंट टू फ्रंट आप मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। भाई सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ, तो जबरदस्त पावरफुल वर्कशॉप होता है हमारा। साथ में ये देखो, ये एक प्रोडक्ट मैंने कल भी दिखाया था, तो ये अपना प्रोडक्ट आ चुका है। ये मैंने अभी इसका देखूंगा भाई किस तरह से लिस्टिंग करनी है, क्या करना है, कैसे माल मंगवाना है। साथ में अभी देखो मेरा बिजनेस हो रहा है, तो उसकी वजह से मैंने एक माउस भी ऑर्डर करा हुआ है, जेब्रॉनिक का है बेसिकली, और सस्ता भी है। तो ये यूज़फुल है, मतलब एकदम इकोनॉमी लेवल में काफ़ी अच्छा है। लैपटॉप के लिए भी यूज़ हो सकता है, हमारा एक नया स्क्रीन लगेगा तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये भी मैंने बाय करा है। अब यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर भाई देखो सारी चीज़ें 000 है, यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स है ही नहीं, क्योंकि पूरा फ्रेश अकाउंट है। अब इसके ऊपर हम आज लिस्टिंग करने वाले हैं।
फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज 1-2 दिनों में लिस्टिंग करूंगा, फिर पहली ऑर्डर मुझे कब आती है इस अकाउंट में। भाई बहुत ही एक्साइटमेंट होने वाली है, क्योंकि ये भी मेरा नया अकाउंट है, तो आपको भी पता चलेगा कि आप लिस्टिंग करने के बाद आपको पहली ऑर्डर कब आती है, कितने ऑर्डर्स आते हैं और जर्नी किस तरह से ग्रो होती है। वो सारी चीज़ें देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ा आने वाला है, तो बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग होने वाले अभी आगे। यहाँ पे मेरे एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहा था। अब मीशो पे है ना भाई, आजकल में ना बहुत बड़ा लफड़ाई चल रहा है। हालांकि ये पहले से ही चल रहा है, मतलब कुछ महीने से ही हो रहा है। वो हो रहा है इनकरेक्ट शिपिंग रेट। अब मेरे केस में क्या हुआ ना भाई, मेरा प्रोडक्ट जो है वो 500 ग्राम के नीचे का है। मैं लिस्टिंग कर रहा था, जिसकी मैक्सिमम जो ये रहती है ना शिपिंग चार्जेस, वो कितने ऐड होने चाहिए, 60, 65, 70, 80 रुपये भी ठीक है भाई, लेकिन मीशो कितने चार्जेस लगा रहा है देख लो आप भी। अब यहाँ पे देखो गाइज, मैंने मीशो प्राइस जो है मेरे प्रोडक्ट की 310 रुपये रखी है, तो इसके हिसाब से ये जो प्रोडक्ट के ऊपर ना 60-70 रुपये चार्जेस लगने चाहिए शिपिंग चार्जेस, लेकिन मीशो कितने लगा रहा है भाई देखो सेपरेटली, लगभग 500 रुपया, 484 इसके ऊपर भैया चार्जेस लगने वाले। मतलब जितने का प्रोडक्ट नहीं उससे ज़्यादा शिपिंग चार्जेस लगेंगे। और भाई टोटल वैल्यू देखो 800 रुपये का भाई प्रोडक्ट है, कौन खरीदेगा, कोई लेगा ही नहीं भाई। ये तो गलत चीज़ चल रही है मीशो पे। अब ये हो क्यों रहा है ना, वो थोड़ा समझ लो। देखो मीशो ने क्या करा है ना, अपने एल्गोरिदम बेस्ड वेट कैलकुलेशन रखा है। तो इसका क्या करता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट का इमेज डालते हो ना, तो वो इमेज को आइडेंटिफाई करता है और उसके हिसाब से भैया ना वो डायरेक्ट वेट ठोक देता है। तो उसको लगा भैया इमेज में भैया कोई बड़ी चीज हो सकती है, तो भैया सीधा ठोक देगा 1200 रुपये वेट के चार्जेस, शिपिंग चार्जेस। तो ये सब चीजें चल रही है। अब इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए कि इसे आप कैसे कम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आपको करके भी दिखाऊंगा कि आप किस तरह से 100 रुपये के अंदर शिपिंग चार्जेस ला सकते हो। तो इस वीडियो के ऊपर अगर 500 लाइक आ जाते तो मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना के आपको बताऊंगा उसकी स्ट्रैटेजी की किस तरह से लिस्टिंग करनी चाहिए, क्या चीजें आप इंप्लीमेंट करोगे तो ये रेट है ना ये कम हो जाएगा। मैं भी उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ और इसका रेट जो है ना भैया मैं कम करके रखूंगा, क्योंकि ये वाले रेट में तो भाई एक प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा। तो ऐसे फायदा ही क्या इससे लिस्टिंग कर। जस्ट लिस्टिंग कर रहा था और मेरे को कॉल आ गया भाई प्रिंटर वाले का, लॉजिस्टिक वाले का। अपना प्रिंटर आ चुका है, बिल्डिंग के नीचे आए, तो वहाँ से पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ भाई। चलो भाई प्रिंटर ले लिया है। अब ट्रांसपोर्ट वाला यहाँ पे नीचे आया था, तो ऊपर जाके अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी कंपनी का ये प्रिंटर है। तो गाइस अब प्रिंटर तो मैं आपको थोड़ी देर में अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे अपने एक्सप्रेस भी वाले भाई आ गए, तो इनके सारे पार्सल है ना अभी अपन यहाँ पे डिस्पैच करने वाले। तो एक एक करके स्कैन करके दे रहे सारे पार्सल। चलो गाइस यहाँ पे हमारे एक्सप्रेस के तो स्कैन हो रहे थे, साथ में डिलीवरी वाले भी आ गए, तो उनके भी पार्सल अपन यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्पैच कर रहे हैं। भाई अब लगभग 5 बज चुके हैं, यहाँ पे पिकअप तो चल रहे हैं। साथ में मैंने पाव भाजी ऑर्डर करी थी बॉक्स सेट से, तो वो खा के ले रहा हूँ। तो भैया खाना पीना हो गया है, अब बारी आ गई है हमारे नए प्रिंटर की। नया बिजनेस, नया प्रिंटर लेने वाले हैं। तो ये प्रिंटर अपन ने ले लिया है। तो ये बेसिकली TSC का आता है। इसके मॉडल नंबर की बात करूँ तो 244 मॉडल नंबर आता है। अब इसे अपन सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। देखो पूरा पेटी पैक नया ब्रांड न्यू प्रिंटर है। कितने का मिला वो आपको वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। चलो भैया इसको अनबॉक्स कर देते हैं। मेरे पास में जो पुराना वाला प्रिंटर था ना गाइस, वो भी TSC का था। ये टी करके मॉडल है, 244 है, और वो 244 प्रो था, मतलब इसके ऊपर का वर्जन था। लेकिन ये टाइम मैंने ये वाला लिया है क्योंकि ये नया पैटर्न है, सॉरी मॉडल है। और इसमें बेनिफिट क्या है ना वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। इसका बेनिफिट आपको ये देखो, एक तो CD मिलती है जो कि आजकल किसी काम की नहीं, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर में अभी ड्राइवर्स आते नहीं है। ओ भाई पैकेजिंग तो काफी जबरदस्त है। सबसे पहले इसमें अपने को देखो एक ये आ गया, पावर केबल मिल गई है, कुछ अंदर के गियर्स जो रहते हैं जिसमें अपना बारकोड लेबल लगता है वो मिल गया, एक्सेसरी USB केबल मिल गई है, और एक ये पावर चार्ज इसका आगे का जो रहता है ना पावर अडेप्टर, वो वाला अडेप्टर। तो ये बेसिकली ये यहाँ पे, और ये हमारा मेन डिवाइस है प्रिंट का। देखो कैसे बबल रैप डाला देखो इसमें, ताकि प्रोडक्ट कहीं पे भी डिस्पैचिंग में डैमेज ना होए। ये मॉडल काफ़ी प्यारा है और सच में ये अच्छा है। इसमें TSC का मैं पिछले 8 साल से मेरे पास प्रिंटर है, कोई इशू नहीं है गाइस, आग बंद करके ले सकते हो। चाइना प्रोडक्ट है लेकिन ताबड़तोड़ परफॉर्म करता है। अभी हमारा पिछला वाला ये देखोगे आप, ये देखो ये हमारा पिछला वाला प्रिंटर है, TSC का है, प्रो वाला है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना, ये खुलता है ना, वो थोड़ा ही खुलता है, तो जब भी आपको अंदर बारकोड लगाना पड़ता है ना, तो वो टाइम आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है उसमें। ये कैसे खुलेगा वो मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा, कैसे खुलेगा भाई, तो देखना पड़ेगा इसका क्या सेटिंग है। चलो मैं अभी ऐसे सेट करता हूँ। ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में ड्राइवर्स तो पड़े, तो देख लूंगा कनेक्ट करके कि भाई चल रहे हैं नहीं चल रहे। फाइनली गाइज अपना प्रिंटर इंस्टॉल हो गया है। भाई कोशिश कर रहा था अपने बड़े डेस्कटॉप पे, लेकिन वहां पे हुआ नहीं, तो अपना गैलेक्सी बुक 5 उसके ऊपर हो गया। तो अभी यहाँ पे मैं प्रिंट देने वाला हूँ। तो देख लो भाई यहाँ पे मैं प्रिंट डाल देता हूँ।
ऑल ऑर्डर्स जो है वो फटाफट यहाँ पे कर दूंगा भाई, सब प्रिंट टू प्रिंटेबल एरिया ओके। और ये भैया डाल दी हमने कमांड, लो भाई प्रिंट होना स्टार्ट हो गया और एकदम फास्ट प्रिंट हो रहे। मतलब एज कंपेयर टू प्रीवियस प्रिंटर ना, तो उसमें बहुत टाइम लगता था, लेकिन ये फाट 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 प्रिंट हो रहे। देखो भाई मक्खन की तरह चल रहा है। अब ना भैया मस्त आ गया घर पे, खाना पीना अपना हो गया है। अब बात करते हैं, अगर आपके पास बजट नहीं है, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और भैया घर का कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए रेजी नहीं है, कहीं से भी आपको फंडिंग मिलती नहीं है, तो जीरो इन्वेस्टमेंट में गैजेट के साथ, मतलब जीरो गैजेट के साथ आप कैसे ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो। देखो आपके पास बस एक स्मार्टफोन रहेगा ना, तो भैया आप अगर ना स्टार्टिंग में प्रिंटर नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर से जाके जेरोक्स वाले जो रहते हैं ना, हमने भी किया था स्टार्टिंग के कुछ दिन, जेरोक्स वाले के पास जाके वो पीडीएफ से प्रिंट आउट लेके आना पड़ेगा, 2-2 रुपया लगेगा आपको एक प्रिंट आउट का, तो वो वहां से भी कर सकते हो। लेकिन उससे बेटर है कि अगर आपके पास ना 3 से 4 हज़ार रुपये का अगर आप जुगाड़ कर सकते हो ना प्रिंटर के लिए, तो एक ताबड़तोड़ प्रिंटर में आपको बता देता हूँ, इससे आपके दोनों काम हो जाएंगे, शिपिंग लेबल भी प्रिंट हो जाएंगे, साथ में मैनिफेस्ट भी जनरेट हो जाएगा। देख लो भैया ये जो है ना, ये है कैनन का पिक्समा प्रिंटर, काफ़ी ताबड़तोड़ प्रिंटर है। अगर आप मोबाइल से काम करते हो ना, तो ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंडेड करूंगा। वाईफाई वाला मॉडल है भाई, लगभग 4,700 रुपये का है। इसमें बैंक ऑफर बाकी का कुछ ऑफर रहेगा, तो ये 4,500 रुपये में मिल जाएगा। तो ये बेस्ट बाय हो सकता है। इसमें आपके शिपिंग लेबल भी प्रिंट हो जाएंगे, साथ में A4 साइज में जो मैनिफेस्ट लगता है आपको मीशो फ्लिपकार्ट दोनों पे लगता है, जिसके ऊपर सिग्नेचर लेनी पड़ती है, तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप ये लेके कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है ना, तो इसका विदाउट वाईफाई वाला वेरिएंट आता है, जो लैपटॉप से या कंप्यूटर से कनेक्ट करके उससे भी आप प्रिंट निकाल सकते हो। उसकी प्राइस और 1,000-1,200 रुपया कम है। चलो भैया आज का ब्लॉग अपन यहीं तक रखते हैं। बाकी जाते जाते जो मैंने आपको बोला था कि प्रिंटर की प्राइस एंड में बता दूंगा, तो वो प्रिंटर है लगभग मैंने 12,000 रुपये का बाय करा है। हमारे मुंबई का एक वेंडर है, वहां से मैंने बाय कर लिया। तो अगर आपको भी बाय करना रहेगा, वो वाला आपका उतना बजट है, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिलेगा। तो एक बार यहाँ पे डिस्काउंट देख के भाई आप बाय कर सकते हो। ऑफर भी चलते हैं, बैंक ऑफर भी चलते हैं, तो बाय कर लेना। साथ में एक चीज बताता हूँ, जैसे कि मैंने बोला है कि इस वीडियो के ऊपर अगर 500 लाइक्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा मीशो में शिपिंग चार्जेस कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो। तो लाइक कर देना, साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी से ताबड़तोड़ वीडियो आना स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे होम एंड किचन की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है।